जब जागे जब सवेरा है बंधुओं, आज कल अपन हैप्पी बर्थडे टू यू मना सकते हैं। अपने परिवार का, स्वयं का, परिवार का, धर्म का, कि हमारे घर में आज धर्म प्रवेश कर रहा है, हमारे घर में आज संस्कार प्रवेश कर रहे हैं। आज हम संस्कृति को जीवित करने के लिए अपने जीवन में कमर कस रहे हैं। आज निरतिचार पालन करेंगे, जो होगा मरेंगे तो मरेंगे। और मेरा दावा है, अगर रात्रि भोजन त्याग करने से कोई कानपुर में मर जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, उस आदमी को मैं जिंदा करा दूंगा। रात्रि भोजन त्याग करने से अगर कोई मर जाए तो मैं उसे जिंदा करा दूंगा, ये दावा करता हूं। लाइव हो रहा है, टेप हो रही है बात, यूट्यूब में जाएगा। चैलेंज है मेरा, अगर कोई करके देख ले। अरे जब मैं नहीं मरता, 48 घंटे 24 घंटे में एक बार खाता हूं, जब मैं नहीं मरता तो तुम तो 12 घंटे चलते हो। तुम कैसे मरोगे? और कोई मर जाए, अगर मेडिकल कह दे, डॉक्टर कह दे कि इसको रात्रि में भोजन नहीं मिला इसलिए मरा है, तो मैं पूज्य मुनि श्री की पीछे से उसे जिंदा करा दूंगा। करके देखो, प्रैक्टिकल देखे महाराज की पीछे में कितनी ताकत है। ले तो बेटा तुम नियम, पीछे तो मेरी भी पर्याप्त है, महाराज की तो बहुत बड़ी बात है। तुम बनो तो जैन। अबे जब हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 1990 में 240 घंटे तक एक बूंद पानी ग्रहण नहीं किया था, जब वो नहीं मरे थे, तो तुम क्या 12 घंटे नहीं मरोगे? कैसे मरोगे तुम? हमारे पूज्य शांति सागर जी महाराज ने समाधि के समय कितने उपवास किए? 36 उपवास, बीच बीच में कभी कभी कुछ लिया, और पूरे जीवन काल में 9,938 उपवास किए। जब वो काल में नहीं मरे तो तुम कैसे मर जाओगे? चैलेंज दिया है मैंने, चलो तुम चैलेंज लो, मेरा स्वीकार करो। चैलेंज मैंने फेंका है, तो मेरी पीछे को गलत सिद्ध करके दिखाओ, तुम मर के दिखाओ। तो इससे सिद्ध है कि हम अगर रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो मरेंगे नहीं। तो फिर क्यों नहीं करते हो? महाराज जी आपको कुछ पता तो है नहीं। पहले क्या है, लाइटें नहीं होती थी, पहले लोग दीपक जलाते थे, इसलिए लोग पहले रात्रि में भोजन नहीं करते थे। और अब देखो बिल्कुल दिन जैसे लगता है, हमारे घर में बिल्कुल ऐसी लाइट जलती, पता ही नहीं चलता दिन है कि रात। ये आज के पढ़े लिखे गमारों का प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी पहले इसलिए लोग रात में नहीं खाते थे, अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं होती थी, इसलिए नहीं खाते थे। अब तो उजाला ही उजाला है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मगर सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मच्छर दिन में काटते हैं कि रात को? बताओ। सूर्य के प्रकाश में जीव जंतु ज्यादा तुम्हारे घर में होते हैं, सूर्य अस्त के बाद तुम्हारे घर में जीव जंतु ज्यादा होते हैं? बताओ। सूर्यास्त के बाद। मैं तुम्ही से कबूल करा लूंगा सब कुछ। अब दिन में तो मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश के तेज से वो सारे अपने अपने बिलों में छुपे रहते हैं, सम्मूर्छन जीव पैदा नहीं होते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त के बाद संधि काल होता है, उस संधि काल में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, और वो आपके भोजन में गिरते चले जाते हैं, और आप उन्हें खाते चले जाते हैं, तो आप मांस खा रहे हैं। इसीलिए तो मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण के अंदर कहा कि जो सूर्यास्त के बाद रात्रि भोजन में, जो रात्रि में भोजन करता वो मांस खाता है, और जो पानी पीता है वो खून पीता है। तो वह कैसी माता थी हमारी कि शाम के भोजन के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देती थी, सब में शिखर की वंदना करती थी। अगर जिनालय नहीं मिला, भगवान के दर्शन नहीं मिले, तो उपवास करती थी। और आज की माताएं साथ में बोतल लेके चलती हैं,
शाम को पानी की बोतल, दिन भर उनके साथ एक बोतल चलती है 90% महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ। तुम इतने प्यासे हो, इतने प्यासे हो, कहां का पानी पी रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, बिना छना पानी पी रहे हो। एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं, ये मेडिकल साइंस ने इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से चेक करके बताया है। और तुम बिना छना पानी पी रहे हो, कहीं भी पी रहे हो, रास्ते में चलते चलते पी लेते हो, जैसे कोई दारूखोर होता है, शराबी होता है। क्योंकि हमारे पास तो सब प्रकार के लोग आते हैं, हमें रास्ते में सब मिलते हैं, तो वो भी उठाता है, अब जेब में से बोतल निकालता है, गड़गड़ का 2 घूंट पीता है, ढक्कन लगा के जेब में रख लेता है। ऐसी महिलाएं भी गड़े होकर गड़गड़ करती हैं तो ढक्कन लगा के रख लेती हैं। तुम में और शराबी में क्या अंतर कहलाया? सोचना जरा। इतने भी भौतिक बात में गाफिल मत हो जाओ कि धर्म और संस्कृति को हम अपने पैरों से कुचल दें। और जो व्यक्ति धर्म और संस्कृति को कुचलेगा, उसे कभी भारत की संस्कृति और ये दिगंबर जैन दर्शन उसे कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा बंधुओं, नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका तुम अपमान कर रहे हो वो तुम्हें कैसे मिल सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप जिस कमरे में मैं बैठा हूं, आप वहां आए और मैं आपको धुतकार दूं, आपकी बेइज्जती कर दूं, तो क्या आप दोबारा आएंगे? और जाके 4 लोगों को और कहेंगे मैं नहीं जाता छुल्लक जी के पास, बहुत गंदा बोलते हैं, मगर सबसे ज्यादा भीड़ वहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे हित में बोला जा रहा है, मेरे जीवन को शुद्ध पवित्र करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप धर्म का अपमान करेंगे तो धर्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ना आपको मंदिर मिलेंगे, ना भारत मिलेगा। विदेशों में जाकर के तो मांस मच्छियां खाओगे, शराब पियोगे, दुनिया के अत्याचार करोगे, ना कोई कैरेक्टर होगा तुम्हारे पास, ना चरित्र होगा, मात्र पैसा होगा। तो पैसा किसके पास नहीं है बंधुओं? कौन है गरीब दुनिया के अंदर? मेरी दृष्टि में तो दुनिया में कोई गरीब नहीं है। आपकी दृष्टि में कोई गरीब हो तो मुझे बताओ, ला करके दिखाओ कौन गरीब है। जब नोटबंदी हुई, मैं ब्यावर में था उस समय, ऐसा प्रवचन चल रहा था, 1000-1500 लोग ठसाठस भरे हुए थे, और मैं प्रवचन करता चला गया, और धीरे धीरे पब्लिक उठती गई। केवल 3-4 लोग बचे। मैंने कहा कोई मर गया बेचारा आज। तो ये सब उसके यहाँ बैठने चले गए होंगे, पुरुष अर्थी में चले जाएंगे, महिलाएं रुलाने चली गई होंगी। क्या कहा मैंने? महिलाएं रुलाने चली गई होंगी। बड़ी आफत है। अगर किसी का पति मर जाए और वो महिला ना रोए, तो ये बैठने वाली महिलाएं बाहर जाके क्या कहती हैं? भाई उसको तो रंच मात भी दुख नहीं है, एक आंसू नहीं निकला उसके मुख से, बताओ। हमें उसकी याद आ गई, हमें तो रोना आ गया, मगर वो एक आंसू भी नहीं रोई। दूसरी कहेगी होगी बदमाश, तीसरी कहेगी चालू है, वो तो फिरती रहती है, वो तो चाह रही थी कि मरे। और जहां 5-7 यूजलेस मिल गई, यूजलेस समझते हो ना, यूजलेस जहां 4-5 मिली तो उसकी तो बखिया उधेड़ दी, खटिया खड़ी कर देंगे वो। और वो क्यों नहीं रोई थी? क्योंकि वो स्वाध्यायशील थी, वो धर्म को समझती थी। वो कहती रोने से असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, और ये राग मोह कहलाएगा। अब चले गए, इस जीव का इतना ही मेरा संबंध था, चला गया, कोई बात नहीं। ये तो शरीर गया है, पुद्गल गई है। ये तो मिथ्या दृष्टि कहता है कि मेरा पति मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा, वो तो जानता है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जानता है कि शरीर मरा है। तन उपजत तो अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान छैड़ा लगा, कहते हैं मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। हम तो ज्ञानवान हैं, हमने स्वाध्याय किया है, अब मर गए, हमारा इतना ही संबंध था, कोई बात नहीं। रोने से असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। मैं क्यों रोऊं? मैं तो अपने आप में विचार करूं कि चलो अब आत्मा का कल्याण और अच्छे से कर सकूंगी। मगर ये 5-7 यूजलेस, ये हिस्ट्री सीटर,
उस बेचारी धर्मात्मा महिला को बदनाम कर देंगी, उसके ऊपर लांछन लगा देंगी, क्योंकि इनका काम है जे बैठने जाए तो तुम रो, और नहीं रो तो बदनाम हो जाओगी। ये रुलाने ही जाती हैं, और जब तक वो रोएगी नहीं, जब तक ये संबोधन नहीं करेंगे। जब वो बेचारी मायाचारी करेगी, घूंघट खींचेगी, जब इनको शांति मिलेगी इनकी आत्मा में, ना चुप जाओ चुप जाओ, अब वो तो ठीक है, अब चले गए, अब कोई बात नहीं भाई, देखो अपन ने पढ़ो, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र के काम ना आवे, मरण घड़ी अब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे। काय को रोती हो भाई, हम तो हैं, कोई बात हो तो हमें बता देना, हम तो हैं। ये पाखंड करने जाती हैं। बोलो यही है ना, अगर वो नहीं रोए तो कर देंगी बदनाम, और रोएंगी तो ऐसे ही समझा के आ जाएंगे, भाई हम तो खूब समझाया है, वह मानते ही नहीं है, बता रो ही जा रही। कहीं गत नहीं है उस महिला की बेचारी की, ना रोए तो बदनाम हो जाए, और रोए तो उसकी बुराई। बताओ, रोती बड़ी मोहिया थी और बड़ी पूजा करती थी, ये करती थी, धर्म करती थी, और वो कैसी भी फूट फूट के। अब बताओ वो कहां जाए बेचारी। ये यूजलेस डुकरियों का एक ही काम है, कुछ नहीं। तो हम समझें, आपका समय हुआ, घड़ी देखना कितना हो गया, तो हम समझें अपने जीवन में अभी नाश्ता की बात बाकी है, अभी आस्था रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर बताऊंगा। तो समझें, अपने जीवन में विचार करें। नाश्ता हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन है 2 टाइम का, सुबह का यानी 10-11 बजे भोजन, और शाम को 5-4-6 तक भोजन, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन। ये निरतिचार, कहाँ सील व्यत्येषु निरतिचार पे चर्चा चलना थी, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है कि तुम्हें कुछ नई चीजें मिली। समझने का प्रयास करना, अपने आप को जैन बनाने का प्रयास करना, कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुरुषार्थ करो और हम अपने जीवन को धन्य करें। आपका समय हो रहा है तो सोचें, क्या हम शादी ब्याहों का त्याग कर सकते हैं? जितनी ये कुर्सियों में बैठी हैं, ये अपने आप को बड़ा बुजुर्ग समझती हैं। महाराज जी अब बूढ़े हो गए। देखो वो डोकरी सबसे ज्यादा हंस रही, जो अभी 1 घंटे नीचे बैठी रही। अब खोल ही देता हूं कौन कौन नीचे बैठा था। जिस बीच में जो क्रीम कलर के कपड़े पहने, 1 घंटे नीचे बैठी रही, और देखो कुर्सी मिली तो चिपक गई। एक वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने वो छोरी भी नीचे बैठी थी, वो कुर्सी पे बैठ गई। और बाकी जिनकी तकलीफ है उनकी मैं तकलीफ जानता हूं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जिनको नहीं हो वो बैठ रहे, वो तीव्र पाप का बंद करेंगे अपने जीवन में। ऐसे उन्हें असाता वेदनी कर्म का बंद होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम सब सहन कर सकते हो, और कर्मों की निर्जरा करना यानी कष्टों को सहन करना। तपसा निर्जरा। अच्छा, हमारे पूज्यवरों ने एक सूत्र दिया, कर्मों को काटने का तरीका है तप, कष्टों को सहन करना। उपवास करते हैं साधु, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? भूख लगती, मगर सहन करते हैं। उसी प्रकार आपको थोड़ा बहुत दर्द है तो सहन करो, कर्म कटेंगे। और सहन नहीं करोगे, सबसे ज्यादा कर्म काटता है गरीब आदमी, और सबसे ज्यादा कर्मों का बंद करता है अमीर आदमी। समझें, मान लीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे को सिर में दर्द हुआ, वो कहता है मम्मी मुझे बहुत तेजी से सिर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। मम्मी हो रहा है, और आंखें भी बहुत भारी हो रही हैं। अच्छा दबाओ। और उसकी माँ एक कपड़े की पट्टी लेती है, बांध देती है, कहती बेटे सो जा। वो सो जाता है, दर्द को सहन करते करते सो जाता है। और एक संपन्न घराने के बेटे को सिर दर्द हुआ, वो फट से दवाई लेता है। एक गोली से ठीक नहीं हुआ, दूसरा ले लेगा, तीसरी ले लेगा।
ज़्यादा वो इंजेक्शन लगवा लेगा, तो वो दर्द सहन नहीं कर रहा, इसलिए उसके कर्म निर्जरा नहीं हो रही है, और जो सहन कर रहा है उसकी कर्म निर्जरा हो रही है। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। मैं तो टॉर्च दे करके जा रहा हूं, अब टॉर्च लेकर के खड्डे में मत गिर जाना। मैं ट्रैफिक पुलिस बन करके आया था आज कि तुम्हें गर्त में न गिर जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। और कम से कम अगर कोई जैन इधर बैठा हो, बनिया तो सब बैठे, जैन अगर कोई महिला बैठी हो तो वो आज विचार कर ले और कल पूछ श्री से संकल्प करे कि महाराज जी आज के बाद शादी ब्याह में कभी पानी भी नहीं पीऊंगी। कौन बनाता है मालूम है? अजोनोमोटो डलता है, जो ये भोजन बनता है इसमें अजोनोमोटो डाला जाता है, और अजोनोमोटो मछलियों को मार करके बनाया जाता है। सूखी मछलियों का पाउडर सब्जियों आदि सामान में, चाइनीज में डाला जाता है सामान में। अब बोलो तुम वहां भोजन करोगी कि मछलियां खाओगी? मैंने बहुत सारे हलवाइयों से पूछा। अजमेर में जब मैं था 2008 में चातुर्मास कर रहा था ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर, मैंने एक हलवाई को बुलाया। उसी समय मुझे अजोनोमोटो के बारे में जानकारी मिली थी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा महाराज जी देखो, आप तो महाराज हैं, आपको बताने में मुझे कोई दोष नहीं, मैं बताता हूँ। मछलियों को सुखा करके उसका पाउडर होता है, और वो मछलियों का पाउडर हम अपनी सामग्रियों में मिलाते हैं। तो मैंने कहा तुम जैनों के कार्यक्रम में भी मिलाते हो? तो बोले महाराज जी क्षमा करना, जब मैंने इसकी जानकारी मिली तो 6 महीने तक मैंने जैनों के कार्यक्रमों में नहीं मिलाई। तो लोगों ने मुझे ऑर्डर देना बंद कर दिया, इन्हें मुझे उस हलवाई को बुलाना बंद कर दिया। बोले इसके भोजन में टेस्ट नहीं है। बोले 6 महीने मैंने अपनी जिंदगी के कैसे निकाले, और मैं जैन समाज में 5 पीढ़ी से काम करता चला, वो मेरे बाप के बाप के बाप के बाप, मगर 6 महीने से मुझे जैन समाज ने नहीं बुलाया। और जब मैंने अजोनोमोटो इसलिए नहीं डाला कि ये मछलियों के द्वारा बनता है, और जब मुझे बाध्य होकर के मिलाना पड़ा तो मुझे फिर ऑर्डर मिलने लगे। अब आप विचार कर लें, मछलियां खा रही हो तुम, ऐसा भोजन किस काम का? अगर तुम्हारे घर में भोजन नहीं है, अपने घर से भोजन करके जाओ। अगर तुम्हें रिश्तेदारी निभाना, कह दो भाई हम ऐसा नहीं खाते, हम अपने घर में खा के आए हैं, हम आपके यहाँ व्यवहार में आ गए, तो अपने वापिस आ जाओ। अगर वाकई में जैन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास है, तो भारतीय संस्कृति में विश्वास है, और संस्कारों को अगर जीवित करना है कि हमारी बहू बेटियां भी संस्कारों को पाले, तो पहले सासू को सुधरना होगा। आज सासुएं बहुत आती हैं बहुओं की शिकायत करने मेरे पास, मगर मैं उल्टा उन्हीं को लपेट देता हूं कि तुम कितनी गंदी हो। मैं बताता हूं, मैं कहता हूं अगर ये सासू सुधर जाए, बहुएं तो बेचारी 1 मिनट में सुधर जाएंगी। वो तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं, ये यूजलेस सुधर जाएं बस। इनके कारण कितनी बहुएं दुखी हैं केवली भगवान जानता है। और वो बेचारी इसलिए नहीं कह सकती, उन्हें उसी घर में रहना है। अगर अभी 5 मिनट एक एक को दें माइक पे बोलने के लिए तो सब खड़ी हो जाए, मगर चिंता मत करो, मैं नहीं बुलवाऊंगा, क्योंकि तुम्हें उसी घर में उसी सासू के पास रहना है। वो तुम्हें चीत खाएगी रात भर। मेरी बेइज्जती करके आई, इसीलिए दोनों तुम्हारी नींद और हराम कर दी। इसलिए आप सब समझते हैं, आज इतना ही आपका समय हुआ, कल फिर अपन विचार करेंगे। सुर